ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 10। फरिश्ते अर्थात रूहानी एक्सरसाइज करने वाले। हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। जो वादा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बिल्कुल हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं। जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी क्या? माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं हैं, तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, ये है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ाने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। फरिश्ते अर्थात सदा कवचधारी। पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना। उनके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना। सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज उनके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब में नंबरवार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखे और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है, लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिनकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपन स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। और कोई बच्चों की अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। उनकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती है
और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजंती उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है। उनका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त, बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी, कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं, तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। क्या जानते हो? है तो हंसी की बात ना। बाप दादा क्या देखते हैं? कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं, तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच न पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलापन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए 3 लोकों में चक्कर लगाने की बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़े? लाडले बने बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आवाहन कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सकेंगे। फरिश्ते अर्थात रूहानी सेवाधारी आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव बनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संसार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा। शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पांव धरनी पर नहीं है।
तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवा अब यह सेवा करो। फरिश्ते अर्थात सदा ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले। मायाजीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा मायाजीत और प्रकृति जीत हो। मायाजीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसे ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचा होंगे उतना हलचल में स्वतः ही परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना दिन रात का अंतर होगा। 18 जनवरी की याद प्यार तो है ही 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। 18 जनवरी क्या याद दिलाती है? संपन्न फरिश्ता स्वरूप। फॉलो फादर का पाठ हर सेकंड हर संकल्प में स्मृति दिलाता है। ऐसे ही अनुभव होना। 18 जनवरी के दिवस पर सब कहाँ होते हो? साकार वतन में व आकारी फरिश्ते के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप, सदा फरिश्तों की दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस। तो याद स्वरूप बनने का दिन है। तो समझा 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना, यही स्मृति बार बार दिलाती है। तो 18 जनवरी का याद प्यार हुआ बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। फरिश्ते अर्थात माया जीत। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उन्हों को नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए होते हैं ना। और सबकी नजर आप, एंजल और बाप की तरफ होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्तों का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है? तो यह जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पाठ व खेल दिखाते हो, यह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। अच्छा, ओम शांति।